नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सेंडे और आज हमारा बंसल इसका कारवा पहुंच चुका है धर्म नगरी डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ को कहते हैं कि सत्ता की चाबी डोंगरगढ़ से लिखी जाती है। यहाँ का जो विधायक होता है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ जब बना, जो विधायक यहाँ से होता है उसकी छत्तीसगढ़ में सरकार होती है। आइए हम देखेंगे कि जो वादे हुए, मुद्दे यहाँ के रहे, पिछले 5 सालों में क्या हुआ और लोगों की जो अपेक्षाएं थी क्या वो पूरी। सबसे पहले मेरे तब जो लेफ्ट साइड है वो भाजपा के लोग और राइट साइड जो है वो कांग्रेस के लोग हैं। आइए सबसे पहले कांग्रेस से ही बात करते हैं कि जी बताएंगे कि क्या लगता है आप लोग जो विकास जो वादे किए थे आपने लोगों से वो कितने आपने हद तक पूरे कर पाए। जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार अपने वादों को पूर्ण करने के लिए भूपेश बघेल जी अग्रसर हैं और लगभग पूरे वादे जो उन्होंने चुनाव के पहले किया था वो सभी पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो वादा हुआ वो पूरा किया हमने। जी बताएंगे कि आप स्थानीय नेता हैं, आपको क्या लगता है कि जब से 5 वर्षों में कांग्रेस की यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार बनी है, जब से सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा और कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं, धर्म नगरी डोंगरगढ़ हमारी रही है, जिसको अधर्म के नाम पे पूरा इन्होंने शराब से पाट दिया है। हर गली मोहल्ले में जहाँ देखो वहाँ शराब की भट्टियाँ चालू हो गई है, कोचियागिरी चालू हो गई है और नशा मुक्त जो भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है उसको इस पार्टी ने पूरा बर्बाद करके रख दिया है। जी जो शराबबंदी की बात हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है, क्या लगता है कैसे हो पाएगा वो। बीजेपी के शासन काल में भी शराब का जो धंधा है, शराब का इससे ज़्यादा डबल था, बहुत तीव्र गति में चलता था। और रमन सिंह की सरकार में भी शराब बिकती थी। शराबबंदी का एक वो वादा में शामिल जरूर है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल उन्होंने कहा है कि एक आदमी में वो एक प्रकार से वो होता है कि प्रैक्टिकली शराबबंदी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से होगा? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शराबबंदी का वादा किसने किया। आज उन्होंने वादा किया था तो 5 साल निकल गए, आज उन्होंने वादा पूरा किया क्या? शराबबंदी के अलावा क्या लगता है आपको? नगर पालिका अध्यक्ष जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरा इनसे एक प्रश्न है। आप अगर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं, आप सरकारी चीज़ों को अपनी घर की संपत्ति नहीं समझ सकते। आप अपने घर पे ही सरकारी बोरिंग करवा रहे हैं। सामने खड़े हैं, उनसे पूछिए। जी देखते हैं, जी बताएंगे कि जो आरोप लग रहे क्या कितने हद तक सही है वो। सरासर खारिज करता हूं मैं इसको। आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। अगर घर में मैंने कराया, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा कह रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सरकारी संपत्ति एक घर पे, अपने घर पे बना के आपने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराई? कई बार आपत्ति दर्ज करा चुकी गई है, कई बार उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए, कोई सुनवाई नहीं होती। अब मैं दूसरी चीज़ें पे आऊँगा। जो विकास की बात होती है या जो शहर की विकास की बात है, आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, क्या किस हद तक कर पाए? 15 साल इन्होंने जो शहर में पूरे गड्ढे किए थे, उस रोड को जाके देखिए, हमने पाटे हैं, है ना। और यहाँ की बात करते, इस रोड को हम बना रहे थे तो परिषद में इन्हीं के पार्षद इसी का विरोध कर रहे थे। हमने पूरे कांग्रेस पार्टी के पार्षद ने और उसको पारित किया और रोड का टेंडर हुआ और रोड का भूमि पालिका अगर चाहे तो सब काम हो सकते हैं। हमने काम चालू किया। अभी मेला चालू है कम। इनका ये कहना है कि काम हम करने तैयार हैं, हमने टेंडर किया, फिर भाजपा ही क्यों रोक रही है? आप मुझे ये बताइए कि कहाँ प्रोसीडिंग में लिखा कि भाजपा ने विरोध किया? पूछिए, दिखाइए हमें। विरोध हो तो कह रहे हैं हम तो टेंडर कर दिए थे। कहीं टेंडर नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ये झूठ बोलते हैं। टेंडर हो चुका है, काम भी प्रारंभ होने वाला है। काम प्रारंभ होने वाला है। कहाँ प्रारंभ होने वाला है? 3 महीने से हमने 3 बार जाके ज्ञापन दे चुका है, 3 बार ज्ञापन। अभी एक महीने पहले हादसा हो, कह रहे हैं कि काम शुरू होने वाला है, टेंडर हो चुका है। कुछ नहीं, सब बोली बुलाई बातें करते हैं। ये टेंडर हमने अभी पास किया सहमति से, तब ये अभी होगा। आप कहाँ पास किया? मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। हम लोगों ने कहीं प्रोसीडिंग में नहीं लिखा है, झूठ का पुलिंदा है जी। 15 साल बनाम 5 साल किस प्रकार देखते हैं? 5 साल में जितना विकास छत्तीसगढ़ ने किया, इसलिए लोग आजकल पूरे विदेश में, देश में सब जगह जाना जाता है कि छत्तीसगढ़ में विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया एक नारा चलता है पूरा छत्तीसगढ़ में। जी बताएंगे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है तो सदा प्रसिद्ध रहा है और हमारा छत्तीसगढ़ का निवासी हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा ही। जहाँ तक हमारी बहन दीदी ने बात की है कि 5 साल में विकास ही विकास हुआ है, विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, कहीं पे धरातल में विकास नहीं दिखता है।
इन्होंने जो वादों की बात की कि हमने संपूर्ण अपने वादे जो किए थे 36 वादे पूर्ण किए, कहीं एक गोधन वाली बात आती, धान वाली बात आती, कांग्रेसी दम भरते कि हमने उसमें किया। अरे तो 2200 रुपये समर्थन मूल्य सेंट्रल दे रहा है, 400 रुपये ये दे रहे हैं। अरे आप प्रूफ, आप खुद आपकी सरकार स्वीकार करिए विधानसभा में। कितना कितना अगर मंडल अध्यक्ष बोल रहा है कि 2200 रुपये दे रहा है, तो मध्य प्रदेश यूपी बाकी राज्यों में क्यों नहीं देती इनकी सरकार समर्थन मूल्य? अच्छा देते कहाँ देते हैं? आज ये बताइए, किसान 1 नवंबर से धान की खरीदी चालू हो जाता है। पिछले साल बारदाने के लिए आदमी किसान भटकता रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं। केंद्र सरकार बारदाने नहीं देती। अपनी जानकारी दुरुस्त करें, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें भाई साहब। केंद्र सरकार बारदाने नहीं देती, इसके बारदाना कमेटी है, उसके लिए आप जून में पैसा जमा करेंगे तब आपको अलॉटमेंट होगा बारदाना के लिए। जून में पैसा जमा नहीं किए, इसलिए बारदाना के संकट आए कह रहे हैं। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार है, छत्तीसगढ़ के विरोधी लोग हैं और ये छत्तीसगढ़ से भेदभाव करते हैं और ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोलने वालों के नेता है। वो झूठ बोलने वालों के नेता। डिप्टी सीएम साहब यहाँ मोदी जी का बोलते हैं कि तारीफ करते हैं कि केंद्र का पूरा पैसा यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे जो सीएम साहब है वो बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है करके। देखिए मुख्यमंत्री जी ऐसा झूठ बोलेंगे तो जनता के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। उनको पता है कि मैं झूठ बोल के सबको गुमराह कर चुका हूँ करके। एक बार डिप्टी सीएम ने और एक बार सीएम ने खुद बोला था नितिन गडकरी के सामने में, आज तक छत्तीसगढ़ के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। देव जी ये भी बोलते हैं कि आने वाले समय में फिर कांग्रेस की सरकार बहुमत से आएगी और वो भी बात ये सच मान ले। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री ना मिलेगा ना आएगा, चाहे ये कितना भी कुछ बोल ले ना, ये कभी हो सकता है। ये आज की डेट में कांग्रेस खुद इसको लाभ उठा रही है। देखिए पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है भूपेश बघेल जी का, निश्चित रूप से सर्वहारा व्यक्तित्व का विकास हुआ है, SC ST OBC सबका विकास हुआ है। जबकि उसमें 2 साल कोविड-19 में देश जूझ रहा था, उसके बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और जितनी योजनाएं हैं सरकार की उससे पूरी जनता, किसान और बेरोजगारों के लिए 15 साल इन लोगों ने भर्ती नहीं किया। अभी पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार का देख लीजिए, जितने बेरोजगार थे लगभग सब खुश हैं। बेरोजगारों को रोजगार। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 5 करोड़ का टेंडर नगर पालिका में अधोसंरचना मद से लगा, जिसको कैंसल इनके विधायक ने लगे टेंडर को कमीशन खोरी के चक्कर में कैंसल करवाया। पूरा 24 वार्ड प्रभावित हुए। पूछे इनसे कहा गया वो 5 करोड़। 5 करोड़ कहाँ गया पूछ रहे हैं। कौन सा 5 विधायक ने टेंडर कैंसिल कराया कि कौन सा टेंडर? विधायक ने कोई टेंडर कैंसिल नहीं कराया। ये लबरा टाइप की बात करते हैं, सारी लबराई बात होगी इन्हीं के पास। कोई प्रूफ रखे? झूठ बोलने की आती है। सारे टेंडर हुए, सारे काम हो रहे, जबकि इस रोड का टेंडर इनके द्वारा रोका जा रहा था। इनके द्वारा जब शहर की पब्लिक ने बत्ती दी है तब आके उसका समर्थन किए। शहर की रोड को रोका। आज डोंगरगढ़ में आज मितान योजना चालू हुआ है। आज मितान योजना में लोगों से 50-50 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। हर चीज में झूठ। आज पूरे डोंगरगढ़ की पब्लिक इससे परेशान और त्रस्त है। पूरे यूथ बच्चों को शराब के दलदल में डाल के रखा है भूपेश सरकार। और वृद्धा पेंशन देंगे 1000, वो भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं, खाली झूठ का। धर्म नगरी में शराब का धंधा बिल्कुल सरासर झूठ है और लगातार ये जो आरोप लगाते हैं ये बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 15 साल इन्होंने गली गली जो दारू बेचवाया उसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा। इनकी देन है वो। अच्छा भाजपा मैं ये बोलने में समय कि नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। 2 साल कोरोना का चला, 2 साल में सरकार की प्राथमिकता क्या थी? लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उनके घर तक पहुंचाना, पर इस सरकार ने दारू पहुंचाने का काम, होम डिलीवरी का काम किया है। दारू नहीं बिक रहा है जी। मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य भूपेश बघेल जी पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के लिए दीदी क्लिनिक है, उसमें महिला डॉक्टर, महिला नर्स और महिलाओं का मेडिकल होता है, चेकअप। और मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हर मोहल्ले में वैन जाती है। मेरे मोहल्ले में भी आती है, 8 बजे से 2 बजे तक रहती है।
है ना। स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं भूपेश बघेल ने काम किया। इनका कहना है कि मेडिकल वैन जो है मोहल्ले मोहल्ले जाती है। देखिए, मेडिकल वैन जाती है लेकिन उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त लोगों को नहीं मिल पाती है। वो एक टोटल ढकोसला का काम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? पीएससी घोटाला, अभी जैसे आप सुन ही रहे हैं, इतना बड़ा पीएससी घोटाला हो रहा है। लोग यहाँ बोल रहे हैं, सीएम बता रहे हैं कि यहाँ लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, या अपने ही घर परिवार के लोगों को यहाँ भर्ती करवाया जा रहा है, और ये बात करते हैं रोजगार की। रोजगार दे रहे हैं लेकिन अपने अपने लोगों को दे रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में देखिए उसका क्राइटेरिया रहता है। कंपटीशन एग्जाम में जो टॉप पे आता है, आपको भी मालूम है, उस पर ठीक है, अधिकारी का बच्चा है, नेता का बच्चा है, जो टॉपर किया होगा वो आएगा। जो टॉपर, हाँ, जो टॉपर है, जो पीएससी फाइट किया है, वो सेलेक्ट हुआ है। मैं सम्मानित धीरज मेश्राम जी का जवाब देना चाहता हूँ। एक परिवार में 5 टॉपर कैसे निकलेंगे? तामन सिंह सोनवानी का बेटा, उसका भतीजा, उसकी बहू। उसकी शिक्षा पर आप प्रश्न मत करिए, ठीक है? आप उस पे आरोप लगा सकते हैं। आरोप क्यों? एक परिवार के 5 लोग पढ़ाई नहीं कर सकते? एक ही परिवार से पूरे कांग्रेस के ही परिवार के टॉप 10 में क्या कांग्रेस के परिवार रहेंगे? हाई कोर्ट उस पे बैन क्यों लगाई है? हाई कोर्ट, जी, हाई कोर्ट ने बैन लगाया है। उनका कहना है कि एक ही परिवार के, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पूरी आम जनता के सामने बता रहे हैं कि किसी घर में 4 टॉपर नहीं हो सकता। भाई ये छत्तीसगढ़ है, भूपेश बघेल की सरकार है, यहाँ 4 नहीं 14 हो सकते हैं। अब प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, औसत में नंबर 3 में है छत्तीसगढ़। यहाँ के युवा आज चिंतित हैं लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार को देखते हुए। एसआई की भर्ती हुई, जो पिछले रमन सिंह के कार्यकाल की भर्ती को अभी पूर्ण कर रहे हैं। भर्ती ले रही है, व्यापम भर्ती ले रही है, व्यापम भर्ती ले रही है, और व्यापम भर्ती ले रही है, और रिजल्ट गृह मंत्रालय जारी कर रही है। व्यापम का जो रिजल्ट के लोगों की भर्ती की गई थी जिस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय की भर्ती आप उठा के देख लीजिए। सारे के सारे यूपी के लोग, उधर के बिहार के लोगों की भर्ती की गई। अभी किसकी भर्ती हो रही है? अभी तो पूरे छत्तीसगढ़िया लोगों की भर्ती। छत्तीसगढ़ियों की भर्ती। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पीएससी का जो कॉपी होता है, आंसर शीट का कॉपी होता है, उसमें लिखने पर नंबर दिया जाता है। इस बार 2022-23 का जो आंसर जो शीट अभी जो चेक हुआ है, खाली में भी नंबर मिला है, जो लिख के भी नहीं आया है उसको भी मिला है नंबर। और दूसरा चीज वहाँ पर ना जैसे मैसेज लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लिखा गया, उसमें भी नंबर मिला है। जी, आप देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसी कारण ही ये झूठ बोले 15 साल। और इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 36,000 वोटों से एक तरफा जीत हुई इनके, हमारे विधायक की। विधायक जो है यहाँ पर 36,000 ज्यादा से वोटों, विधायक जो है यहाँ के 36,000 वोटों से जीते, इन्हें भाई बड़ा समर्थन मिला। क्या लगता है आपको समर्थन? इस बार 70,000 से हम जीत रहे हैं, 70,000 से जीत रहे हैं। 70,000 से जीतेंगे बोल। भारतीय जनता पार्टी को यही घमंड था, जिस घमंड को पिछले बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और जनता ने चूर चूर कर करके दिखाया। जो भी बोले 70,000 से जीतेंगे, उल्टा हुआ। रमन सिंह ने खुद कहा था, और वो आज कहां पे है और उनकी पार्टी कहां पर सिर्फ 15 सीट में सिमट कर रह गई। यही झूठ जो बोल करके चुनाव लड़ती, उसको सरकार को जवाब दिया जनता ने। इन्होंने विधायक के बारे में कहा 15 साल में इन्होंने 3 विधायक दिए डोंगरगढ़ को। यदि इनके विधायक ईमानदार थे और अच्छा काम करते थे तो ये बदलते क्यों थे विधायक को? इनको नौबत ऐसी क्यों आई कि हर पंचवर्षीय में इनको विधायक कैंडिडेट बदलना पड़ा? जी, इनके आरोप, कांग्रेस का आरोप कि 15 साल में आपने 3 नए चेहरे दिए, ठीक है, और आपने विकास काम किए, तो 15 सीट पर क्यों आ गए? देखिए, कुछ कारण रहा है कि सत्ता के जो 15 साल आदमी जो देखा है, जनता देखी है, काम देखी है। एक बार कांग्रेस को मौका देने की ऐसी मानसिकता उनकी बनी थी जनता की, इस कारण से ये परिणाम आया है। और रही बात, ये 5 साल में जनता समझ गई कि वो 15 साल की गवर्नमेंट, डॉक्टर रमन सिंह की गवर्नमेंट, जो 1 रुपए का चावल देकर, चावल वाले बाबा के नाम से पूरे देश में जाने गए, वो डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने गरीब के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। और उस सरकार में आज उनको याद किया जाता है कि ऐसी ही सरकार चाहिए थी। ये 5 साल में किसानों का
ग्रामीणों का, शहरी वासियों का, सबका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका। वो बोलते हैं हमने गलती की थी 5 साल पहले, वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। 1 रुपए में चावल देने वाले चावल वाले बाबा को हमने हरा के गलती की कह रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। इस हमारे पूरे किसान फर्ज से तैयार बैठे हैं हमारी सरकार को लाने के लिए, और किसानों ने ही हमको सरकार में बिठाया है और हम फिर से आएंगे। ये जो झूठ बोले, ना बोनस दिया ना कुछ नहीं दिया इन्होंने। पहले धान आता था, जरी लग जाती थी, पड़ा रहता था। अब हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि धान तुरंत मिलों में जाता है और किसान जो है वो वहाँ वेट नहीं करता है, उसको टोकन मिलता है, वो उस समय पे जाकर अपना धान बेचता है। वहाँ 2-2 3 सोसाइटी में पड़े नहीं रहना पड़ता, और जगह जगह सोसाइटी खोली गई जिससे उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, अपने पास की सोसाइटी में बेच सकता है। जी, तो इनका ये कहना है कि हमने सोसाइटी में धान हम लेते हैं और धान के तत्काल उठाव करते हैं, सोसाइटियों में धान खराब नहीं हो रहा है। इस सरकार ने 2 रुपए किलो में गरीबों का गोबर खरीदा, पशुपालकों का गोबर खरीदा, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने खाद बनाया उसका, वर्मी कंपोस्ट के नाम से। उस वर्मी कोस्ट हमने स्वयं पकड़ा है, यहाँ के साइड में हमने स्वयं पकड़ा है, हमारी टीम ने पकड़ा है और उसकी शिकायत भी की, वीडियो है पूरा। कैसे किसानों को चूतिया बनाने का काम इस सरकार ने, यहाँ के नेताओं ने किया है। किसान उनको छोड़ने वाला नहीं है। किसानों के साथ धोखा किया। भाजपा केवल गौ संरक्षण की बात करते हैं। इन्होंने 15 साल में गौ संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया। जब भूपेश बघेल जी ने गोधन न्याय योजना चालू किया गौ पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि वो अपने गायों को अपने पास रखें और उनका संरक्षण करें, तो इनको तकलीफ होने लगी। ये गौ रक्षक नहीं, गौ विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो खाद जो दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कह रहे गोबर का। बिल्कुल नहीं, गलत, सरासर गलत है, सरासर गलत है। 300 करोड़ की गोबर खरीदी हुई, इन लोग घोटाला 3000 करोड़ का बता रहे हैं। तो ये सरासर गलत है ना, आरोप लगा रहे हैं। आप सिद्ध करो उसको। आप ये कह रहे हैं कि झूठा आरोप कहा। गोबर खरीदी गोठानों की जो हालत है, गोठान का निर्माण कागजों में हो गया, पैसा निकल गया, पैसा का बंदरबाट हो गया। आज किसान गाय जो है, ग्रामीण परिवेश की गाय है जो यहाँ पे, वो कहाँ बैठी है? पूरे रोड पे आके बैठती है। कहाँ गए गौठान? गौठान एक बड़ा मुद्दा है। गौठान को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा घेर रही है। उनका कहना है कि कहाँ है गौठान, की जब गौ माता सड़कों पर है। गौठान में जब गैया हुई जो लाग देते हैं, जो आवारा पशु घूमते हैं, उनको ले जाके गौठान में रखा जाता है और वो गौठान में रहती है। इनको दिखती नहीं है, ये जाते नहीं है। इनके एक बार टीम गई थी कहीं सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ तो गौठान में सब कुछ दिखा था उनको, इनको नहीं दिखा। मवेशी रोड पर कैसे बैठे? मवेशी, अब भाई जिनके घर के मवेशी हैं, दूध दुह के छोड़ देते हैं। नहीं तो आप रात के घूम लीजिएगा, वो भाजपाई बनते हैं और रात के अपनी गैया घर ले जाते हैं। भाजपाइयों की गैया सड़कों पर बैठती, कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, भाजपाइयों की गाय सड़कों पर बैठती। भाजपाइयों की गाय, ये कौन सा छाप लगा है क्या कि भाजपाइयों की गाय है? गाँव की जो गाय है तो गौठान में। मैं इनकी बात बता रहा हूँ। अगर इनको किसानों से, गांव से अगर प्यार है तो 54 लाख की मशीन गोबर से खाद बनाने वाली क्यों सड़ रही है? चालू नहीं किया, भ्रष्टाचार किए, कमीशन खाए लोग, कमीशन आज तक चालू नहीं हुई। गोबर से खाद बनाने वाली मशीन खराब है। कोई खराब नहीं है, वहाँ जाके देखिए, कनेक्शन हो गया है, चालू होने वाली है। कब चालू हो जाएगी? बहुत जल्द चालू होने वाली। बहुत जल्द चालू होने वाली। बहुत जल्द। अब कब चालू होगी सर? 2 साल से आकर की, 2 साल से ये लोग लूट रहे, गाँव को लूट रहे इन लोग, ये लोग लूट रहे हैं। सुरक्षित नहीं है कांग्रेस सरकार में, नशा के कारण पूरा नशा का गढ़ है। महिला बेटियां रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के साथ एसपी ऑफिस के सामने वो क्या सुरक्षा दे रहे हैं कांग्रेस? मेरा प्रश्न एक लेन दीजिए, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा की बात कर रहे थे। रक्षाबंधन के जिस मामले को इन्होंने उल्लेख किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बच्चे का नाम आया। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम आया रायपुर में, जो कांड हुआ, जो ये सुरक्षा की बात, एक मिनट, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति है। कहीं पे रेप, कहीं पे क्राइम रेट, नशे का कारोबार इतना बढ़ा हुआ है। युवा जो है नशे के और लत के आगे बढ़ते ही जा रहे हैं नशे की ओर। आप सेंट्रल के जो उसमें निधियां में, और बात रही सुरक्षा की, इनकी विधायिका छन्नी साहू खुज्जी से जो विधायिका है वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षा करेगी?
विधायक आपका ही सुरक्षित नहीं है, कह रहे हैं महिला विधायक है छन्नी साहू। कौन बोल रहा है? कौन वो आरोप लगा रहे हैं कि महिला पर चाकू चल ये बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अब कोई यदि दुर्घटना हो जाए, कोई अचानक कर दे तो कार्रवाई तत्काल हुई ना उस पे। ऐसा नहीं जैसे मणिपुर में हो रहा है, महिलाएं निर्वस्त्र घूम रही है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में मणिपुर में महिलाओं को भीड़ निर्वस्त्र चला रही है रोड में। इनको शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी भारतीय सुरक्षित है, वो कह रहे सुरक्षित है महिला। नहीं भैया इनकी विधायिका जब सुरक्षित नहीं है, मणिपुर सुरक्षित है, मणिपुर छत्तीसगढ़ की बात करें, मणिपुर में सेंट्रल की टीम गई है। चीजें कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो जनता है वो अपने दावे करती है, वो अपने मुद्दे रखती है, लेकिन इन दावों और मुद्दों पर जनता कब मोहर, किस पर मोहर लगाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, डोंगरगढ़।